हेलो विद्यार्थी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दीपक मैथमेटिक्स क्लासेस। तो आज के सेशन में हम लोग कंटिन्यूटी के आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर आप वीडियो देख रहे होंगे लगातार तो आपको पता होगा कि क्वेश्चन 13 तक बता दिया गया था। जो विद्यार्थी क्वेश्चन 13 तक के वीडियो को नहीं देखे हैं, चैनल पर जाइए, वीडियो को देखिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, चलिए आज हम लोग क्वेश्चन 14 देखेंगे ना। एक्सरसाइज आपका 9.1 है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि निम्नलिखित फलनों के सामंतत्य पर विचार करें, यानी आपको डिस्कस करना है। देखते हैं यहाँ पे क्या कहता है। निम्नलिखित फलनों के सामंतत्य पर विचार करें। डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ फ्लोइंग फंक्शन। डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ फ्लोइंग फंक्शंस। बहुत ही सिंपल है। देखिए आपको डिस्कस कैसे करना है, यानी फंक्शन को देखना है और उसके बाद उसके बारे में आपको अपना ओपिनियन देना है। यह किस तरह का फंक्शन है और क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा, कंटिन्यूअस होगा, क्यों होगा, इसका रीजन भी आपको वहां पे समझाना है। चलिए देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है f(x) = x - 5। जैसे पॉइंट रहता था तो हम लोग उस पॉइंट पर इसको जांच करते थे। यहाँ पे तो पॉइंट है नहीं, आपको सिर्फ इसके बारे में डिस्कस करना है कि क्या है। अब डिस्कस करने का मतलब ऐसे नहीं कि दो चार को बैठ के उसके बारे में ग्रुपिंग कर रहे हैं, बतिया रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। आपको यहाँ पे इसके बारे में विचार करना है। ठीक है ना, विचार करने का मतलब कि आपको बताना है कि किस तरह का फंक्शन है और कैसे ही कंटिन्यूअस होगा, क्यों होगा, इसका रीजन देना है। अगर आप लोग प्रॉपर्टीज देखे होंगे, अगर वीडियो देखे होंगे तो प्रॉपर्टीज हम लिखवाए थे। वहां प्रॉपर्टीज में आप लोग को क्या बताया गया था, पूरी तरह से आपको समझाया गया था। ठीक है, एक किस तरह का फंक्शन कब कंटिन्यूअस होता है, नहीं होता। जो विद्यार्थी वीडियो नहीं देखे हैं पहले वीडियो देखिए, आपको अच्छी तरह से ही समझ में आएगा ना। आपको वहां पे बताया गया था प्रॉपर्टीज ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन, यानी संतत फलनों का गुण। तो संतत फलनों का गुण यहाँ पे देखते हैं तो उस आधार पर इसको हम कैसे क्या करेंगे। f(x) = x - 5 ये किस तरह का फंक्शन है, तो पॉलिनोमियल फंक्शन है। पॉलिनोमियल यानी बहुपद फलन है ना। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे हियर, यहाँ f(x) = x - 5 एक बहुपद फलन है। बहुपद फलन यानी आप कह सकते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि f(x) = x - 5 क्या है, एक बहुपद फलन है, यानी पॉलिनोमियल फंक्शन है। अतः आप लिख दीजिए, अतः यह सभी जगह संतत होता है। जैसा कि आपको प्रॉपर्टीज में हम लिखवाए थे कि एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एवरीवेयर ना ऑन द रियल, यानी रियल लाइन के सभी बिंदु पर यह हमेशा कंटिन्यूअस होता है। या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, हियर f(x) = x - 5 ना, f(x) = x - 5 is a polynomial function, hence it is continuous everywhere। और ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।
या आप इसको ऐसे हिंदी में लिख दीजिए या आप इंग्लिश में लिखना चाहते हैं जैसे लिखिए। बहुत ही सिंपल है, पहले फंक्शन को पहचानना है और उसके बारे में आपको अपना डिस्कस देना है और प्रॉपर्टीज के आधार पे आप उसको बना दीजिए। अगर आप प्रॉपर्टीज पूरी तरह से देखे होंगे, पढ़े, याद किए होंगे तो आपको बहुत ही आसान लगेगा ये सब समझने में। समझ में आ रहा है? चलिए इसे नोट करेंगे आप लोग, आगे देखेंगे हम लोग फिर। चलिए लिख लिए होंगे, साफ कर देते हैं। अगर आप देखेंगे क्वेश्चन 14 का सेकेंड नंबर, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये किस तरह का फंक्शन है? ये भी पॉलिनोमियल फंक्शन है, सेम टू सेम वही काम कर देना है ना। पॉलिनोमियल फंक्शन है तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे यहां हेयर लिख दीजिए पहले, जैसे लिखना चाहेंगे आप, यहाँ एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक बहुपद फलन है। बहुपद फलन यानी पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन है। अतः लिख दीजिए, अतः सभी जगह संतत है। आंसर लिख दीजिए, या आप ऐसे लिख सकते हैं, here fx equal to x cube plus x square minus 1 is a polynomial function, hence it is continuous every। आ रहा है समझ में? बहुत ही सिंपल है, फंक्शन को देखना है, आपको बताना है कि यह किस तरह का फंक्शन है, पॉलिनोमियल है, ट्रिगोनोमेट्रिक है। आगे आपको ट्रिगोनोमेट्रिक मिलेगा, उस पर हम भी डिस्कस करेंगे, तो पहले आप इसे नोट करेंगे। चलिए लिख लिए होंगे, साफ कर देते हैं। बहुत ही आसान टाइप है ना। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको कुछ नहीं करना है, बस फंक्शन को देखना है और पहचानना है कि किस तरह का फंक्शन है और वह कंटिन्यूअस होता है या नहीं होता है, आपको ये बताना है। ठीक है, चलिए हम लोग अब देखेंगे क्वेश्चन 14 का थर्ड ना, 14 का थर्ड नंबर आपको दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब इसके बारे में डिस्कस करना है, बहुत ही सिंपल है, इसके बारे में डिस्कस करना है। अगर आप देख पा रहे होंगे तो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, साइन एक्स क्या है? ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, कॉस एक्स क्या है? ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। और आप याद कीजिए प्रॉपर्टीज में आपको लिखवाया गया था 4 नंबर में, अगर आपको आप वीडियो देखेंगे या कॉपी पे लिखोगे तो आपको याद होगा कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन अपने डोमेन में हमेशा क्या होता है? कंटिन्यूअस होता है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है और यह कंटिन्यूअस फंक्शन है ना, तो यहाँ पे लिखना हम शुरू करेंगे। यहाँ एफ एक्स इक्वल टू, यहाँ पर से पहले लिख दीजिए साइन एक्स तथा कॉस एक्स संतत फलन
है, संतत फलन है, तथा दो संतत फलन का गुणनफल यानी प्रोडक्ट संतत फलन होता है। संतत फलन होता है। बहुत ही सिंपल, समझाते हैं आपको। सबसे पहले तो आप देख रहे हैं कि sin x और cos x दोनों ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, और आप जानते हैं कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन कंटिन्यूअस होता है ना। तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं कि sin x तथा cos x क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है, यानी संतत फलन है। ठीक है, संतत फलन यानी कंटिन्यूअस फंक्शन यानी संतत फलन है। और ये भी आप देखे होंगे प्रॉपर्टीज में सबसे पहला ही लिखवाया गया था प्रॉपर्टीज कि अगर f(x) और g(x) ठीक है कंटिन्यूअस फंक्शन है किसी पॉइंट पे, तो उनका जोड़ घटाव गुना भागा ना, यानी एडिशन सब्ट्रैक्शन प्रोडक्ट और डिवीजन वो हमेशा क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर sin x और cos x दोनों कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो फिर दो संतत फलन यानी कंटिन्यूअस फंक्शन का प्रोडक्ट भी क्या होता है, कंटिन्यूअस फंक्शन होता है, यानी संतत फलन होता है। समझ में आ रहा है चीज? बस यही लॉजिक को आपको यहाँ पे दे देना है, और यही आपका हो जाएगा अथी जब संतत फलन होता है। अतः आप यहाँ पे लिख सकते हैं, अतः f(x) इक्वल टू sin x इंटू cos x संतत फलन है। तब f(x) बराबर sin x इंटू cos x क्या है, संतत फलन है, यानी कंटिन्यूअस फंक्शन है, जो कि प्रोडक्ट में है, और दोनों कंटिन्यूअस फंक्शन है, और दो कंटिन्यूअस फंक्शन का प्रोडक्ट भी क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। सिंपल, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये आप ऐसे लिखना चाहेंगे, here sin x and cos x are continuous function and product of two continuous function are continuous function. Hence f(x) equal to sin x into cos x is continuous function, और ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। Here sin x and cos x are continuous function, यहाँ sin x और cos x क्या है, continuous function है, and product of two continuous function are continuous function, और दो continuous function का प्रोडक्ट continuous function होता है। Hence f(x) equal to sin x into cos x is continuous function, अतः f(x) equal to sin x into cos x कंटिन्यूअस फंक्शन है। सिंपल, समझ में आ रहा है? चलिए इसे आप लोग नोट करेंगे। लिख लिया है? ठीक है, वीडियो को पॉज करके हमेशा लिखा कीजिएगा। चलिए इसे साफ कर देते हैं। अब आप देखेंगे क्वेश्चन 14 का 4 नंबर, 14 का 4 नंबर, f(x) इक्वल टू sin x प्लस cos x। फिर वही लॉजिक है ना, वहां पे प्रोडक्ट में था और यहाँ पे एडिशन में है। सिंपल है, वही हम यहाँ पे प्रोसेस करेंगे। सबसे पहले क्या लिखते हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि sin x और cos x ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, और ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन कंटिन्यूअस होते हैं। अतः यहाँ पे लिखेंगे यहाँ sin x तथा
cosx संतत फलन है तथा दो संतत फलन का जोड़ संतत फलन होता है। अतः fx इक्वल टू sin x प्लस cos x संतत फलन है। आप जानते हैं कि दो कंटिन्यूअस फंक्शन का एडिशन यानी जोड़ भी क्या होता है, कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। वही चीज लिखिए यहाँ sin x तथा cos x संतत फलन है यानी कंटिन्यूअस फंक्शन है तथा दो संतत फलन का जोड़ संतत फलन होता है। और दो कंटिन्यूअस फंक्शन का जोड़ क्या होता है, कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। अतः आप कह सकते हैं कि fx इक्वल टू sin x प्लस cos x क्या है, संतत फलन है। ऐसे लिख दीजिए, इंग्लिश में लिखना चाहेंगे here sin x and cos x are continuous functions and addition of two continuous functions are continuous function. Hence आप लिख सकते हैं hence fx इक्वल टू sin x प्लस cos x is continuous function. Here sin x and cos x are continuous function. यहाँ sin x और cos x continuous function है and addition of two continuous function are continuous function. और दो continuous function का addition यानी जोड़ क्या होता है, continuous function होता है। Hence fx equal to sin x plus cos x is continuous function. अतः fx equal to sin x plus cos x क्या है, continuous function है। बहुत ही सिंपल लॉजिक आपको देना है ना, बहुत ही आसान टाइप से आपका। अब इसे आप अच्छे से नोट करेंगे और देखेंगे। अब आपका अगला क्वेश्चन जो है वो 15 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन में आपको अगर याद होगा, वीडियो अगर आप देखोगे तो जब हम प्रॉपर्टी लिखवा रहे थे तो प्रॉपर्टी लिखवाने के लास्ट में आपको लिखवाया गया था कि अगर कोई फंक्शन ना किसी पॉइंट पे कंटिन्यूअस है, जैसे लिखवाया गया था कि इफ fx is continuous function at x equal to a ना and gx is continuous function at x equal to a, then their composite function is continuous ना at x equal to a। तब उनका कंपोजिट फंक्शन भी क्या होता है, x equal to a पर कंटिन्यूअस होता है। तो कंपोजिट फंक्शन के बारे में हम उस वीडियो में आपको बताए थे ना कि हम एक सेपरेट वीडियो बनाकर आपको पूरी तरह से कंपोजिट फंक्शन क्या होता है उसके बारे में बताएंगे, ठीक है। और कैसे कंटिन्यूअस होता है और कैसे कंपोजिट फंक्शन को निकालते हैं हम इस चीज के बारे में जानेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 14 में आपको 15 में 3 क्वेश्चन दिया गया और तीनों क्वेश्चन कंपोजिट फंक्शन पे है, ठीक है। तो हम लोग पहले कंपोजिट फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, तो हम नेक्स्ट वीडियो आपको बनाएंगे जिसमें सेपरेट रहेगा कंपोजिट फंक्शन के बारे में। वहां निकालने के लिए सीखेंगे कि दो फंक्शन को कंपोजिट फंक्शन कैसे निकालते हैं, ठीक है ना, इस चीज के बारे में देखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। आप लोग इसे अच्छे से लिखिए, वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो, समझ में आ रहा हो, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।